गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग में रिलेशनशिप और एनालॉजीज़ पढ़ा रहे हैं। तो आज है रिलेशनशिप और एनालॉजीज़ का सेकंड पार्ट, लेटर एनालॉजी, अक्षर सादृश्य। और हम आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, हम हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कॉम्बाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्री फ्री फ्री, हम निःशुल्क, हम आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, हम फ्री में आपकी तैयारी करा रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शक दिखा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है अक्षर सादृश्य, यानी कि लेटर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर है जो, उनमें यानी कि हमें समानता क्या, उनमें समान दिखने वाले दृश्य क्या है, उनमें समान दृश्य क्या है। तो आज ये अक्षर सादृश्य। तो लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में क्या 10 क्वेश्चन होंगे। मेरे करने से पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बाद में जैसे ही मैं आंसर करूं आप अपना आंसर मिला देना। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है GFC CFG RPG इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसा इन दोनों में संबंध है GFC CFG, वैसा RPG और किसके साथ संबंध बनेगा। हाँ, तो ये भी आसान है, तो हमें पहले इसका लॉजिक देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ हाँ, जी GFC GFC और ए CFG CFG, इन दोनों में जैसे संबंध है वैसा RPG का संबंध किससे है। तो अगर आप कुछ सही तरह से देखोगे ना, तो वर्ड्स जो है सारे सेम ही है, सारे सेम है। इसमें G आया, इसमें G आया, इसमें F आया, इसमें F आया, इसमें C आया, इसमें C आया, सभी में लेटर सेम ही है। बट इन दोनों की जो जगह है वो बदल दी है। F मिडल में ही है, दोनों में F मिडल में है। लेकिन G यहाँ पर पहले था, इसे लास्ट कर दिया। C यहाँ पर पहले था, इसे लास्ट कर दिया। सॉरी, C यहाँ लास्ट था, उसे पहले कर दिया। तो RPG तो हमें P तो मिडल में रखना है, P मिडल में रखना है। अगर मैं थोड़े से आंसर देख लूँ ना, तो P जो है वो एक के ही मिडल में है, वो है JPR। ऑप्शन बी में हमें आंसर यहीं पर मिल गया, लेकिन हमें पूरा करना है। फिर हमें जो आर है वो फर्स्ट लेटर है, तो इसे करना है लास्ट लेटर, तो आर होगा यहाँ पर। और जे लास्ट लेटर है, तो इसे करना है फर्स्ट लेटर, तो ये होगा ऑप्शन बी। तो जो मैं आपको आंसर करा रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर को नोट कर लेना और जो भी ट्रिक्स है उसे अपनी कॉपी में लिख देना। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये अगला क्वेश्चन है BCFDEGMNQ। हाँ, तो जैसा कि इन दोनों में संबंध है BCFDEG, वैसा MNQ के साथ किसका संबंध है, तो हम इन्हें भी लिख लेंगे। F E
ई जी, हाँ, वैसे ही एम एन क्यू का संबंध किसके साथ है। तो हाँ, तो ये है एम एन क्यू का संबंध किससे है। तो बी सी एफ, इसमें भी लेटर क्या थोड़े उलझे हैं। आप क्वेश्चन कर लो, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो कुछ नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लो आंसर। तो बी सी एफ और डी ई जी, बस आप डिगारी बी सी एफ। हाँ, तो इसमें जो संबंध है ना, वो इससे कैसे संबंध है कि जो बी और डी है, बी और डी में कितने अक्षर छूटे हैं, सिर्फ बी सी डी, बी सी डी यानी कि दो लेटर, बी और सी, सीधा डी आ गया, प्लस 2 हुए यहाँ पर। फिर सी डी, यहाँ पर भी प्लस 2 हुए। लेकिन एफ जी, जो एफ जी है उनमें से प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, 2 प्लस 1। तो हमें लगाना है एम एन ओ होगा, तभी प्लस 2 होंगे। एन ओ पी प्लस 2 होंगे। और आगे यहाँ आ गया क्यू आर। तो ओ पी आर किसी में है, ये पड़ा है ओ पी आर। आप आंसर को नोट कर लीजिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो ये है नेशन एनिटोनो हंगरी। हाँ, तो इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो इसमें भी संबंध हमें ढूंढना है। पहले तो सादृश्य, इनमें जो समानता है वो इस अक्षर, सॉरी, जो इन दोनों में समानता है वो इसके साथ किसकी समानता बनेगी। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। नेशन ये ब्लर हो जा रहा है हर टाइम, देखो ब्लर हो गया। हाँ, तो नेशन, नेशन, सॉरी, बड़े लेटर में लिखना है यार, गलती हो रही है हर टाइम। ब्लर हो रहा है, कुछ नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं, मैं पेन कर रहा हूँ, अब लिखेगा, अब होगा सही से। नेशन एन आई ई एन ओ, अनीता नो। हाँ, तो ये, तो जैसा कि इसका संबंध इससे है, वैसा हंगरी का संबंध इससे है। अल्फाबेट बीच में लेटर नहीं है। हाँ, हंगरी का संबंध किससे है। तो जैसा कि आप थोड़ा सा देखोगे ना, इसमें से NATION, ये लेटर क्या, इन लेटर की जो जगह है ना, वो उन दोनों ने क्या किया है, अपनी जगह रिवर्स कर दी है। जैसे AN था, NA था, वो AN हो गए, A आगे आ गए, N पीछे गया। TI था, I आगे आ गए, T पीछे गया। ON था, N आगे आ गया, O पीछे चला गया। ऐसे तो इसमें भी ऐसे ही है। तो U है ना, U आगे चला जाएगा और H पीछे चला जाएगा। G आगे चला जाएगा, N पीछे चला जाएगा। Y आगे चला जाएगा, R पीछे चला जाएगा। UHGNYR, ऐसे ही होगा, क्योंकि जो U होगा वो आगे चला जाएगा, UH पीछे चला जाएगा,
एन जी होगा जी आगे चला जाएगा, आर वाई होगा वाई आगे चला जाएगा, तो इसका आंसर है डी। ये भी आंसर कोई ज़्यादा सर चकराने वाला नहीं था। चौथा क्वेश्चन आ गया, ए सी ई एफ जी ई एल एन पी। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा चक्कर लगेगा। हम लिख ले रहा हूँ, ए सी ई एफ जी एच एल एन पी का संबंध किससे है? तो सादृश्य, इनमें क्या समानता है वो इसके किससे समानता है? तो ऐसी जैसा कि आप देखोगे ना, तो ए और एफ, ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। एफ आता है 6 नंबर पर, यानी कि इसमें सीधे 5 ऐड कर दिए। सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। जी 7, 4 ऐड कर दिए। ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। और एच कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर, यानी कि इसमें जोड़ दिए 3, 5 4 3, यानी कि एक घटता घटता जुड़ रहा है। तो एल एल कितने नंबर पर आता है? एल 11, यानी कि आगे एक डाल लो, 12 नंबर पर आता है एल। 12 नंबर पर आता है एल। तो 17 नंबर पर कौन आता है? हमारा क्यू आता है 17 नंबर पर, हमारी क्वीन आती है 17 नंबर पर। एन आता है 14 नंबर पर। 18 नंबर पर कौन आता है? राजा बेटा हमारा 18 नंबर पर आता है। और पी कितने नंबर पर आता है? प्रिंस। प्रिंस हमारा आता है 16 पर। प्रिंस हमारा 16 पर है, तो एस हमारा कितने पर? एस कितने पर है हमारा? 19 पर। हाँ, 16 3 19। ये भी हो रहा है। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 5 4 3, तो क्यू आर एस आंसर है राइट। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर हम आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ्री तैयार कोचिंग कर रहे हैं। फ्री, बिल्कुल फ्री। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है वो आपसे क्या बहुत बहुत सारे पैसे लेकर, करीबन हज़ारों में पैसे लेकर आपको लूटती है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता है। तो हम अच्छा से अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, और सबसे आसान वाला जो तरीका होगा ना उससे सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर लें। तो हम करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, POQDERTG NPC NPC NPC। हाँ, तो BOQDERTG, जैसा कि BOQD और ERTG में संबंध है, वैसा NPC का संबंध किससे है? तो हम यहाँ पर भी इसे लिख लेते हैं, POQD का संबंध है ERTG का संबंध, वैसे ही NPC का संबंध। हाँ, तो इसमें भी हम क्या, वो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा करके देख रहे हैं। हाँ, बी और ई में कितना फ़र्क है? बी आता है दूसरे नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, यानी कि 3 लेटर्स का। आर और ओ, ओ पी क्यू आर, सॉरी। हाँ, हमारा ओ आता है 15 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, यानी कि इसमें भी 3 ऐड हुए। हाँ, क्यू क्यू आर एस, इसमें भी 3 ऐड हुए। टी ई एफ, इसमें भी 3 ऐड हुए। हाँ, 3 3 ऐड हो रहे हैं, तो हम एनपीसी में कर लेंगे। ए में 3 ऐड हुए तो डी आएगा 1 में। एन में हो गए तो एन कितने पर आता है? 14 पर। 14 3 17, क्वीन हमारी 17 पर है। क्यू पी कितने पे आता है? प्रिंस हमारा 16 पे। 16 3 19, 19 पे कौन आता है? हमारा सन आता है, बेटा आता है। 19 साल का हो गया, कमाने लायक हो गया है। सी सी आता है हमारा तीसरे नंबर पर, तो 3 3 6 फिक्स 6,
एफ, डी क्यू एस एफ, डी क्यू एस एफ, तो ये ए, ई क्यू एस एफ। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। पी सी डी ए एस टी यू आर के एल एम एच जी। हाँ, तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा हमें कुछ माइंड लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये सामने ही दिखाई दे रहा है। पी सी डी ए एस टी यू आर और ए एल एम जे। हाँ, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ हमें माइंड लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देख लो ए लेटर है, वो क्या है सबसे आगे, ए लेटर सबसे आगे, लेकिन ये सॉरी सबसे पीछे, लेकिन होता सबसे आगे ए, फिर यहाँ से आ गया दूसरा लेटर बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पहले तो ऐसे आ रहा है फिर ऐसे बढ़ रहा है ए बी सी डी। हाँ, फिर इसका भी देखो आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी, ये भी ऐसे ही हो रहा है। तो हमारा एल का भी ऐसे हो रहा है, एल के सॉरी जे, जे के एल एम, एल एम। तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि जो ऑप्शंस है ना, जो ऑप्शंस उनमें हमें चेक करना है, ढूंढना है। तो हम कर रहे हैं पहले से यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो रहा है, पहला ही ऑप्शन हो रहा है, लेकिन हम दूसरों में चेक कर ले रहे हैं। जी ई नहीं हो रहा, जी ई नहीं हो रहा, एफ होता तो आ जाता, लेकिन ई नहीं हो रहा, यू आर नहीं होता, यू टी होता तो हो सकता था, पी क्यू, पी क्यू हो रहा है लेकिन एस आ रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हमारा पहले ही आंसर है सही। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है आर यू एक्स टी आर पी पी एच। हाँ, तो इसमें भी इजी है, सवाल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम कर रहे हैं आर यू एक्स एंड टी आर पी, टी आर पी और बहन पी ए एच का संबंध किससे है? हाँ, तो आर यू एक्स और टी आर पी, आर और टी में कितना फ़र्क है? आर एस टी, आर एस टी दो का फ़र्क है, दो ऐड हो रहे हैं। अब यू और आर में, अच्छा यहाँ पर क्या ऐड हुए ना, अब क्या हो रहा है, यू और आर में कितना फ़र्क है? हाँ, माइनस होंगे, आर एस टी यू, आर एस टी यू, यू 21 पर है, राजा बेटा हमारा 18 पर है। हाँ, यानी कि -3 हुए, -3 हुए, माइनस के 3 हुए, -3 हुए। और जो अगला है एक्स और पी, प्रिंस हमारा 16 का है, प्रिंस हमारा 16 का है, लेकिन क्यों हमारा 24 पर है। तो हमारे यहाँ पर हुए 8 माइनस, कितने हुए? 8 माइनस हुए, 8 माइनस, 8 माइनस हुए, 8 माइनस हुए, माइनस के 8 +2 -3 -8। तो बी के अंदर हाँ +2 टी 1 मिनट आर एस टी, आर एस टी, बट यहाँ पर कुछ मैटर अलग बन रहा है, यहाँ पर दो ऐड हो रहे हैं, बट बी को अगर ऐड करेंगे किसी से तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा? ई सी डी, यहाँ पर डी आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी आना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर ही नहीं है। एक मिनट, इसमें क्या डी आना चाहिए?
और ई से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बी आना चाहिए, डी बी, डी बी आना चाहिए। और एच से 8 माइनस किए तो उल्टा क्या, एच वो 8 नंबर पर उल्टा ए की जगह जेड आएगा, जेड आएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन ये नहीं है, डी बी जेड नहीं है, डी बी जेड नहीं है, तो क्या थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई थी। हम आंसर जो होगा मान लो यहाँ पर हम ये काट देते हैं, डी को काट लिया, यहाँ पर है डी, डी बी जी, डी बी जेड, इसका आंसर डी बी जेड है। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है पी सी डी ई डब्ल्यू वी यू टी क्यू आर एस टी। हाँ, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। पी सी, ये ब्लर हो रहा है यार टाइम, टी ई डब्ल्यू वी यू टी, हाँ यू वी डब्ल्यू टी, यू फिर आ रहा है यू आर एस का संबंध इससे होगा। हाँ तो जैसा ये देख रहे हो आप, बी सी डी ये क्या एक दूसरे के सीधे जा रहे हैं, पी 2 नंबर पर, सी 3, डी 4 और ई 5 ऐसे जा रहे हैं, गाड़ी की तरह जा रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या सीधे जा रहे हैं, यहाँ पर उल्टे आ रहे हैं, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पर क्यू आर एस। हाँ ये भी ऐसे है, क्यू आर एस, ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। तो हमें क्या ऐसे ऐसे आने वाला ढूंढना है। हाँ, तो हम पहले ऑप्शन से देखेंगे, जी एच एफ ई, जी एच एफ ई ये नहीं आ रहा है क्योंकि जी जो है वो एच से पहले आता है, जी एच से पहले आता है। हाँ, जी 7 है थालापोरे रीजन, लेकिन एच 8 है हाइट, ये नहीं होगा। जी एच आई जे ये भी फिर से नहीं होगा। एल एम ओ पी, हाँ ये भी थोड़ा नहीं हो सकता। ये सी डी ई जी नहीं, ये भी नहीं हो रहा। आई थिंक मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। हाँ हाँ ये आ रहा है ना यार, जी एच आई जे, जी एच आई जे वो आगे ऐसे चलता है, जी एच आई जे के। हाँ तो इसका ऑप्शन है बी, जी एच आई जे, ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट है, ए के यू ए जे एस सी आर डी, क्रिड अकू अजस करड। हाँ तो हमें इसमें भी संबंध ढूंढना है, ए के यू ए जे एस का संबंध सी आर डी से क्या है। हाँ ए के यू ए जे एस, हाँ तो ए क्या समान है, ना कुछ माइनस हो रहा है ना कुछ प्लस हो रहा है। जे के जे के जम्मू एंड कश्मीर, जे के -1 हुआ, आर क्यू आर एस, ए क्या समान रहेगा, ए समान है के हमारा आता है 11 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, एक माइनस हुआ, यू यू 21 पर है, एस हमारा 19 पर है, -2 हुआ, सी आर डी। तो सी यहाँ पर समान रहेगा, सी किसी में समान नहीं, बस एक ही ऑप्शन है सी वाला, एक ही सी वाला ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सी वाला। आगे पकड़ लेते हैं, क्यू आर, क्यू एक माइनस हो रहा है क्यू से, और डी से 2 माइनस हुए तो सी बी, क्यू आर बी, सी क्यू बी इसमें ही आ रहा है,
यही आंसर है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ODL LOD PWN। ODL लोड LOD PWN, आगे क्या होगा? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, जो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये भी क्या टफ तो नहीं है, आसान ही है, इजी है, हम कर लेंगे आराम से। ODC ODL, तो जो ये L है ना, L दूसरे, ये OD और OD दोनों सेम ही है, बट L है, L को आगे डाल दिया, LOD L को आगे डाल दिया है, तो लोड आ गया, तो हमें N को आगे डालना है, तो आगे आगे आ गया NPW एक सी में ये पड़ा है C। बस आसान क्वेश्चन, न कोई झंझट न कुछ मारी। तो हमारा आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीजनिंग की क्लास मैं लेता हूँ और जो अंग्रेजी की क्लास है वो ID सर लेते हैं। तो हमारी क्लास जो रीजनिंग की क्लास है वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आती है, और इंग्लिश की क्लास 4 बजे के बाद आती है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है हमारे भारत में बहुत बेरोजगारी है। हाँ, ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगारी है और ग्रामीण बेरोजगारी। तो क्या वो लोग इस तरह होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद 12वीं 11वीं होते हैं ना, उसके बाद छोड़ देते हैं कि क्या मिलेगा पढ़कर, हमें क्या मिलेगा पढ़कर, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ज़्यादातर जो इंडियंस हैं ना वो बाहर वाली कंट्रीज़ में जाते हैं, और वहाँ पर क्या व्यवसाय अपना करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जो होती है वहाँ पर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी BTech ITech में वहीं ज्वाइन करते हैं, यहाँ नहीं ज्वाइन करते। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, हाँ, तो इंडिया एक वर्ल्ड की जो रिचेस्ट इकोनॉमी है ना उसे क्रॉस कर दे। जैसा कि अभी जापान को क्रॉस किया इंडिया, वैसे ही इंडिया अमेरिका तक को क्रॉस कर दे। क्यों? क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनके CEO है ना वो इंडियंस है। आप ज़्यादातर को देखोगे ना वो इंडियंस है। क्यों? क्योंकि इंडियंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देते इंडियंस खुद, वहाँ पर बाहर वाले उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी जो उनका महत्व है वो पहचानते हैं। तो हमें क्या, हर चीज़ की जो चीज़ हमारे पास है ना उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जिनके पास ऐसे शुक्र नहीं है। हमें हमारे माँ पिता पढ़ाते हैं तो हमें सही से पढ़ना चाहिए, न कि हम क्या खेलने कूदने जाए। अब सीमित है खेलना कूदना, लेकिन हर टाइम खेलना कूदना भी सीमित नहीं है। क्या है, कुछ बच्चे होते हैं वो क्या स्कूल से आते हैं बैग फेंक कर चले जाते हैं, खेलते रहते हैं हर टाइम। खेलना सीमित रखो यार, लेकिन थोड़ा खेलो, पढ़ाई भी साथ करो। तो हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिसके कारण हमारे आने वाले नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।